की छठी ही है। भोलेनाथ के आप लोग भंडारा भी मना रहे हैं। अष्टम नितम विशोला कला अवतारी मुरली मोहम्मद नागर वंशी धर्मद सूदन माखन चोर कृष्ण मुरारी भगवान कन्हैया को आज जन्मदिन छठी है। जन्म हुआ आज छठवा दिन है। तो भगवान कन्हैया का जन्मदिन 2 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन मथुरा, दूसरा दिन गोकुल। कंस को जानकारी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि द्रौपदी की कोख से 8वीं संतान पैदा होगी, वही तेरा वध करेगा। और आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बहन द्रौपदी की 6 संतान को मार दिया था। सबसे पहला भाई जो कन्हैया था असबर, दूसरे नंबर का उद्गीत, तीसरे नंबर का जो भाई था परशांग, चौथे भाग का पतंग, 5वां भाई था घिरणी। असमर, उद्गीत, परसंग, पतंग, छुट, भीत, घिरणी 6 भाई को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में देवकी माई की कोठी में जब बलराम आए, माई रुक्मणी कह रहे दीदी एक दान दे गई लड़का था। और गर्व से बाबू जी देवकी ने रुक्मणी को अपने बच्चे को दान दे दिया, वही भाई बलराम बने। 8वीं संतान के रूप में कन्हैया भगवान रात की वेला में काल कोठरी में जन्म लिए और माया जन्म की दुनिया में अवतरित हुए। उनकी माया के आगे तन से मचल हो गया और रातों रात में तंग बाबू जी महाराज वसुदेव जी मथुरा से गोकुल चले गए। गोकुल चले गए, उनकी मां ने जन्म को दे दिया, लेकिन भगवान कन्हैया अपने माई की बहू जी छाती का दूध स्तनपान नहीं किए। क्या कारण था नहीं किए, यही बात मैं गीत में बताने चला हूं। एक लाइन गीत है मुझे बोलना कि हम गवनवा नहीं जा, कि हम गवनवा नहीं जा, नई नई प्रीत लगल अंतिम बात बताया है। पवन करन पवन करन लेना कभी भवा बता रहा हूँ साथियों, क्यों दूध नहीं पिए थे। एक बार त्रिलोकपति सिंह निवास करने वाले विष्णु भगवान कैलाशपति भगवान भोलेनाथ ने बात बात को लेकर के बटबंग में बन गई, बहस में गई। शंकर भगवान कहने हरिनारायण धरती पर सबसे ज्यादा पूजा हमारे होता, ऐसे मालूम। विष्णु भगवान कहने महादेव धरती पर तुम्हारे पूजा नहीं, अगर तुम्हारे भगत यहाँ तो हमारे नाम को भक्ति होती। तो अगर महादेव ओम नमः शिवाय में तुम्हारे जात हुआ तो हमारे ओम भगवते वासुदेवाय नमः जय श्री राम सीताराम राम राम हमारे जात होता है। शंकर भगवान कहने यार तोसी बड़ा भगत हमारा है। विष्णु भगवान कहें तोरे भगत से कम हमारे भगत बड़ा नहीं। पहले काम करा, थोड़ा मृतलोक के धरती पर और तू अपने भगत के दुआरी पे चला, हम अपने भगत के दुआरी पे चले, कहने का फैसला कैसे हुआ। अरे कैसे पंचायत करे वाला तो बनेगा ऐसा ही ना। कहने काम करा, चला बड़का भैया के लगे
ब्रह्मा जी के पास कन्हैया शिव शंकर जी दैल है भाई पटेल कुलनायक दुर्गा भैया महादेव पटेल एक लड़का भैया एक चल के टोका मिलते को धरती को निवारण करेगा कि केकई पूजा ज्यादा बढ़ेगा और केकई बड़ा भक्त धरती पे है तीनों को जो बाबू जी साधु वेशभूषा में कुछ दूर में लोग के धरती पे गिर आए तो भगवान ब्रह्मा जी कहने का एक बात बताओ महादेव पहले तोहरे भगत की दुआरी पर चली कि पहले विष्णु भगवान शंकर भगवान कहने का फैसला एकदम से हो जाए तो एक काम का पहले नहीं कि भगत की दुआरी के लिए आए साधु पक्षी वेशभूषा में दुनिया के तीनों मालिक बाबू जी चल दिए और कैसे कहा कि लोग के धरती पर पत्नी का नाम था धारा। विष्णु भगवान को बाबू जी नित्य पूजन कर ही कुछ आगे विचार किया करते थे। ब्रह्म मेला में जाकर के तीनों निरंजन अलग जगा दिए। ब्रह्म मेला में द्रोण मुनि लेकर के कमंडल अंग वस्त्र गंगा स्नान के लिए चल दिए था। यह कुटिया के अंदर बात तो भैया द्रोण मुनि की कुटिया पे तब जाकर अलख जगाया करन स्नान गंगा में स्नान करन को द्रोण मुनि जी कुटिया के बाहर गई। तीनों साथियों को नतमस्तक कर लिया। आइए बाबा जी आइए। तीनों त्रिदेव जो रनक बजाए कहीं देवी हम लोग काफी दिन से साधु संत हैं भूखे हैं, अगर थोड़ा से भोजन करा दो आपका बड़ा उपकार होगा हम पर।
धरा बात को सुन करके बाबू जी आसन दिया कि देखिए देखिए साधु बाबा, मैं आप लोगों को बगैर भोजन कराए अपने कुटिया से नहीं जाने दूंगी। जाती है कुटिया के अंदर जितना हाड़ी कुचली वो सब हाथ उठाओ बाबू, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं। पति गए हैं गंगा स्नान को और मन विचार कर रहे हैं कि भगवान के स्वरूप में आ जाए, इसे दुनिया में कोई नहीं जाना है। हर आत्मा में परमात्मा का वास असली जीव ही शिव है। यही मन विचार करती है कि अगर मेरी कुटिया से साधु वापिस चले जाएंगे मेरी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, मेरे भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे। आती है बाबा आप कुछ समय के लिए हमारी कुटिया में आप लोग विराजमान रहे, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और भोजन की व्यवस्था करने के लिए बाबू जी चल देती है कन्या की दुकान पर, जाकर के हाथ जोड़ करके कहती है कि सेठ जी मेरे द्वार पर गंगेरा में 3 साधु आए हैं, थोड़ा से दाल चावल दे दो, मैं भोजन बना करके उन्हें भोजन करा दूं। बनिया डांट देता है कि है धरा, अरे तेरा पति इतना उधार ले चुका है, आज तक तुम लोगों ने पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं, फिर से लेने चली आई हो। काट दिया बनिया कि मैं तुम्हें एक अन्न का दाना नहीं दे सकता। धरा अर्जी लगा रही है कि सेठ जी मेरी विनती को स्वीकार कर लो, मेरे पतिदेव मेरे स्वामी जी आएंगे, कोई यत्न करके आपके एक एक पाई को हम चुकता कर देंगे। बनिया ने देखा आओ देखा न ताओ चारों तरफ निरीक्षण करता है, तब कहता है अगर इतना तुझे शौक है साधुओं को भोजन कराने के लिए तो मेरी एक बात मान ले, तू शेर दो शेर मांग रहे, मैं धरा दो धरा, गोली को गोली आटा चावल तुझे दान दे दूंगा। धरा ने कहा कि आदेश करिए, कहने काम करो, आप मेरे महल के अंदर मेरे घर के अंदर चलो, मात्र 1 घंटे का समय मेरे साथ बिता लो, मैं आपको जितना अन्न चाहोगे मैं दे दूंगा। धरा ने कहा कि फिर करेंगे, समझ गई कि इसके मन में खोट है और धरा को इशारा कर दिया कि 1 घंटे की बात करता है, मैं एक क्षण तेरे साथ नहीं बिता सकती, अगर मेरे तन पर तुझे तन से मुझे प्यार है तो मेरे शरीर में जो सबसे सुंदर स्थान हो वही आप बता दे। बनिया बाबू जी दोनों हाथ को उठा करके एक अंगुली दोनों वस्तन की ओर इशारा कर दिया। जब इशारा कर दिया तो जिस काउंटर पर जिस जगह पर बनिया तराजू बाट को रख करके अन्न और आहारों को तोला करता था, चाकू धरी उठा करके चाकू की पत्नी धारा ने दोनों वस्तन को काट करके बनिया के तराजू के डंडे में रख दिया। उनसे लगभग थर बनिया काटने लगा, काटने लगा। काटती अवस्था में दे दिया आंचल में दाल चावल लेकर के बाबू जी नेहरू लुहान व गौर बनी की पत्नी धरा कुटिया की ओर चलती है। विलंब हो गया, तीनों त्रिदेव कुटिया के बाहर आए, जैसे बाहर आते हैं वैसे होता क्या है। अरे खून में महान देवी कुटिया तब आई, खून में महान कुटिया से तब निकल के साधु आगे रहे नहीं आई, कुटिया से तब निकल के साधु के द्वार पर वह धरा गिर पड़ी, आंचल में अन्न है तो भी खून में सम गया। तब तक तीनों त्रिदेव निकल करके कुटिया के जब बाहर आए, दोनों बड़ी गंगा स्नान करके चले आ रहे तो भगदेव वासुदेव याद कर रहा है। कुटिया के जब नियत पहुंचे देखते हैं कि उनकी पत्नी खून से लगभग धरती पर गिरी है। हो गया
नहीं, ये अत्याचारी है। मैं इन्हें शराब ले दूंगा। मेरी पत्नी को अकेला पा करके लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। उठा करके कमंडल का जल मत उच्चारण करके जो भी शराब देने चलते हैं पंचो, तीनों कुलदेव दुनिया के मालिक असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए, ब्रह्मा जी कहने का सो फैसला हो गया। पूर्ण मुनि तीनों कुलदेव को नमन किए और विष्णु भगवान अपने यथावत शक्ति भक्ति द्वारा बाबूजी अपने उस भक्त की पत्नी को धरा को बाबूजी पूरा फिर उसी रूप में धरती पर जा करके खड़ा कर दिया, नमन कर दिया। मांग लो देवी, जो मांगना है तुम पति पत्नी की भक्ति से आज ये दुनिया का पालनहार प्रसन्न है, जो मांगोगे वो मिलेगा। चाहे प्रभु दोनों प्राणी कहना आप त्रिदेव का दर्शन हो गया, स्वयं आप बड़े कुटिया पे चलाया, वो बड़े कि बचपन से नित हम पत्नी आपका सेवा सत्कार पूजा पाठ करें और आज दर्शनों भरा। अगर शायद रूप मनाम हो तो आपका दर्शन दीदार न होगा। नारायण विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं देवी नहीं, जो मांगना है मांग लो। भक्ति बड़ी निशक्ति है, लेकिन भक्त को भक्ति की राह पर हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सबके बस की बात नहीं है कि भक्ति भी कर ले। धरा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझसे कुछ नहीं ले रही हो माँ, तब मांग सब कुछ ना। तब धरा ने कहा कि रे मालिक, हम तुम्हार माँ कैसे हैं? बहन हम बतावत है ना, इस युग के बाद द्वापर युग लगेगा और द्वापर में तुम मेरी माँ बनोगे, मैं तुम्हारे कोख से मेरा अवतार होगा। अवतार तो लूंगा ये कि मेरा ये तमन्ना है, मेरी ये सोच है कि जब आपका अगला अवतार हो तो तुम मेरी माँ बनो और मैं उस बनिए से एक पाई का हिसाब लूंगा। बनिया बाबूजी वही बनिया आकर के द्वापर युग में कंस बना। वही देव की माँ जो धरा थी, द्रोण मुनि की पत्नी देवकी के रूप में बाबूजी जन्म लिया, जो कंस की बहन बनी। और वही द्रोण मुनि जी वसुदेव महाराज के रूप में बाबूजी दुनिया में पैदा हुई। द्वापर युग में कन्हैया ने जन्म लिया, लेकिन कहा था कि माँ जन्म तो लूंगा, लेकिन मैं तेरे शरीर का छाती का स्तनपान दूध नहीं पी सकता हूँ। धरा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी प्रभु। इतनी बात बता, यही कारण था साथियों कि भगवान कन्हैया देवकी की कोख से जन्म लिए, लेकिन उनके शरीर का स्तनपान नहीं की, इसलिए कि स्तन कलंकित हो चुका था और कलंकित स्तन का दूध भगवान कभी न पीते। और आज भगवान कन्हैया मथुरा में पहला दिन, गोकुल में दूसरा दिन, 2 दिन के बाद आज छठी के दिन तक रंगारंग कई जगह विवाह का कार्यक्रम, जागरण का कार्यक्रम चलेगा। तो दुनिया के मालिक यही कारण था कि भगवान कन्हैया दूध को नहीं पिए। गुरु भोला गुरु बाबा भी लगी गई स्वर्ग सिधाई।